हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसको हम शॉर्ट में OSH कहते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से पहले सबसे पहले हम जानते हैं सुरक्षा क्या है, सेफ्टी क्या है। तो सेफ्टी मीन्स फ्रीडम और प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, डेंजर, हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट, इंजरी और डैमेज। कहने का मतलब है कि खतरा, जोखिम, किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भी जोखिम हो या दुर्घटना, इन सब से बचाव करना, इन सब से सुरक्षा ही या इन सब से जो बचाव है दैट इज़ सेफ्टी, सुरक्षा है। जब व्यवसाय में हम लोग काम करते हैं तो व्यवसाय में जितनी हमारी सुरक्षा होगी, जितने हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, उतना ही बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे। और जितनी वर्किंग कंडीशंस हमारे लिए ठीक होंगी और उनका जो निदान है वो सही होगा, तब हमारे लिए काम करना भी उतना ही आसान हो जाता है। तो आज जो OSH और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है या ज़रूरत क्यों है, ऑक्यूपेशनल हाइजीन क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी क्या है। ठीक है। तो जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य है, ये कंसर्न किससे है? किसी भी व्यक्ति या किसी भी एम्प्लॉय की सुरक्षा से संबंधित है। जो व्यवसाय से संबंधित लोग हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है, उनके कल्याण का ध्यान रखना, तो इन सब से रिलेटेड है। इसका जो गोल है, यानी कि जो मेन एम है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी का जो मेन एम है वो ये है कि लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो जो व्यक्ति किसी एनवायरनमेंट, ये किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना, यानी कि एक सुरक्षित वातावरण को उनके लिए प्रोवाइड करना, जिससे कि वो उन्हें किसी भी तरीके के जोखिम या खतरों से बचाया जा सके। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि इसका मेन एम क्या है, इसका गोल क्या है। इसी के साथ साथ में जो व्यक्ति से जुड़े उसके दोस्त हैं, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उसके कोवर्कर्स, उसके कस्टमर्स, उसके सप्लायर्स, उसकी आसपास की जो कम्युनिटी है, जो भी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो सकते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है। ये एक तरीके से जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी है वो एक तरीके से व्यावसायिक मेडिसिन्स, है ना, व्यावसायिक दवाइयाँ हैं, जो व्यवसाय है, जो औद्योगिक हाइजीन है, साफ सफाई है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी हो या इंजीनियरिंग हो या केमिस्ट्री हो या फिर किसी के भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, इन सभी में एक आपस में परस्पर संबंध स्थापित करने का काम है। एक तरीके से एक इंटरेक्शंस आपस में क्रिएट करता है। सो दिस इज़ ऑल द बेसिक ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी। जो बेसिक फंडामेंटल है वो है, ये है। ठीक है। अब हेल्थ और सेफ्टी की हमें किसी भी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी व्यवसाय में ज़रूरत क्यों है? क्यों है इन चीज़ों की ज़रूरत? देखो, जब किसी भी व्यवसाय में कोई आदमी काम कर रहा है, कोई भी व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें उसकी सक्सेसफुल और एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रॉपर इंतज़ाम हों। जितने सही तरीके से इंतज़ाम होंगे, जितना अच्छा इंतज़ाम होगा किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में, उतना ही बेटर तरीके से कोई भी वर्कर या एम्प्लॉई काम कर सकता है। उसको जब ये भरोसा है, उसको ये मन में या फिर कंपनी से ये एक्सपेक्टेशंस उसकी जो है, वो ये है कि अगर उसको कुछ भी होता है या कोई भी दुर्घटना, कैसी भी कुछ चीज़ हो जाती है, सो कंपनी इज़ देयर टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, हिज। तो हम सभी जानते हैं कि परिवार में आपके पीछे जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी आप ही की है। तो उसके बारे में भी कंपनी सोचे, उसके बारे में भी कंपनी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे। सो ये एक तरीके से एक डिसिसिव फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस के लिए।
उसकी प्रभावपूर्ण तरीके से उसको काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव फैक्टर हो जाता है। और अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी अगर पूरी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग में है तो एक एक्सीडेंट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसमें कि दुर्घटना रहित वातावरण आप कह सकते हैं उसको क्रिएट होता है। अगर सही तरीके से स्वास्थ्य पे और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी वेलफेयर पे अगर ध्यान रखा जाए तो वैल्यूएबल रिटर्न्स भी हमें मिलते हैं। मतलब यह है कि उसके जब आप उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक वर्कर आपको अच्छे रिटर्न भी देगा और इंडस्ट्री जो फैक्ट्री आपकी जो कंपनी है उससे आपको वैल्यूएबल रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, इससे एक चीज़ और क्या होती है कि कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। किसी भी जो वर्कर का, किसी भी एम्प्लॉय का एक मोरल बूस्ट होता है। वो जितना सेफ फील करता है उतना उसका कॉन्फिडेंस फील करेगा, उतना अच्छी तरीके से काम करेगा, एब्सेंटिज़म नहीं होगी, रेगुलरली वो आपके संस्थान मतलब आपकी कंपनी में आता जाता रह रहा है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है इससे, ठीक है। और जो वर्क रिलेटेड इंजरीज़ हैं, इलनेस है, वो सब आपकी रिड्यूस हो जाती हैं। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। तो कहने का मतलब है कि सब चीज़ इंटरलिंक्ड है। अगर स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है ये किसी भी कंपनी के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल हाइजीन के बारे में जानेंगे। ऑक्यूपेशनल हाइजीन से हमारे क्या मतलब है? ऑक्यूपेशनल हाइजीन का कहने का मतलब ये है कि जो व्यवसाय हैं उसमें ऐसे हज़ार्ड्स को पहचानना, जो ऐसे जोखिमों को पहचानना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको रिकॉग्नाइज़ करना है, एक्सेप्टेंस उसका, उसको इवैल्यूएट करना और उन वर्कप्लेस हज़ार्ड्स को कंट्रोल करना है, ठीक है? जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा सिकनेस क्रिएट कर सकते हैं, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं और सभी एम्प्लॉइज़ के बीच में एक तरीके से इनएफिशिएंसी को पैदा करते हैं, उनको बुरा प्रभाव जो डालते हैं। तो उन सभी हज़ार्ड्स को, उन जोखिमों को कैसे पहचानना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, इन सब के बारे में ऑक्यूपेशनल हाइजीन में के थ्रू हम जानते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हाइजीन में बेसिकली देखिए 4 टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। एंटिसिपेशन है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि एक तरीके से जो पॉसिबल हज़ार्ड्स हैं, जो जोखिम संभव हैं और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, शरीर के ऊपर हमारे जो शरीर पर जो उनके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनको पहचानना। उसके बाद रिकग्निशन होता है कि उसको एक्सेप्ट करना कि उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जो आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स हैं, जो हमने हज़ार्ड्स देखे कि अच्छा ये जोखिम है, तो उस जोखिम को कैसे हम लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये जोखिम हुआ है, ये हज़ार्ड है, ठीक है। फिर अब इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कैसे करना है कि मेज़रमेंट और असेसमेंट करना उसका। मतलब मेज़र करना है कि कितना हज़ार्ड है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह से आप मेज़र कर सकते हैं, एयर सैंपलिंग वगैरह से यूज़ हो सकता है, एनालिसिस करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से मैच करते हैं कि इसमें इतने का जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने देखे ही थे 5S में। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो एक मानक होता है, उस मानक से कंपेयर करना कि कितना घातक है, कितना घातक नहीं है, क्या दुष्प्रभाव कितने हो सकते हैं इसके, ठीक है। जब ये हम कर लेते हैं उसके बाद जजमेंट पर हम लोग पहुँचते हैं कि क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, वो जज करना, उस जजमेंट पर पहुँचना जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे। इसके बाद में उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको नियंत्रित करना। जो वर्कप्लेस हज़ार्ड है उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, तो नियंत्रित करने के भी क्या-क्या तरीके हैं, वेरियस मेथड्स हैं। इंजीनियरिंग मेथड्स होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप, पीपीई अगर है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसी के साथ-साथ में उनको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, प्रॉपर सुपरविज़न के साथ-साथ भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है ऑक्यूपेशनल हाइजीन में, मतलब पूरी एक प्रोसीजर है जिसमें कि आप किसी भी हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पहचानते हैं, उसके दुष्प्रभावों को एक्सेप्ट करते हैं
और उनको फिर एवेलुएट करके उसको कैसे कंट्रोल करना है, उस कंट्रोल करना पूरा जो प्रोसीजर है, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हाइजीन। ये सारी चीज़ें आपकी ऑक्यूपेशनल हाइजीन के अंतर्गत आती हैं।